बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सुहेल रशीद साहब, आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और आपका शुक्रिया, आपने हमें आज फिर ज्वाइन किया है। दोस्तों, ख़बरें तो हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ, सारा साल आपके साथ जो हार्डकोर न्यूज़ होती हैं वो शेयर हम करते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ होंगी तो ख़बरें ही, लेकिन वो चीज़ें होंगी जो पहले कभी आपने सुनी नहीं होंगी या वो रिपोर्ट नहीं होती, तो उसमें कोई आपको थोड़ा सा फ़न भी दिखाई देगा। सुहेल रशीद साहब तो वैसे भी बड़े अदबी से आदमी हैं, शेर व शायरी और पता नहीं क्या कुछ करते भी रहते हैं। तो सुहेल साहब, इल्ज़ाम ना लगाएं आप शुरू में मुझ पर तो और वो इल्ज़ाम ना लगाएं जो मैं उठा ना सकूं, जो उठा ना सके। नहीं, बिल्कुल आप पे ये दुरुस्त इल्ज़ाम है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सुहेल साहब, जर्नलिज़्म तो हम कर ही रहे हैं माशाल्लाह, हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है, मसरूफियत में गुजर जाता है। आज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई वाक़यात हम क्यों ना डिस्कस कर लेते हैं पूरी रिपोर्टिंग में। चले हम उसको मज़ीद नैरो डाउन कर लेते हैं। हम आते हैं जी मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस से लेके अब तक, इसमें क्या क्या हमने देखा और क्या क्या हुआ। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ के केस से पहले मैं आपको बिल्कुल करियर के स्टार्ट में ले जाके एक वाक़या सुनाता हूँ। चले सुनाए, बिस्मिल्लाह। ये 2010 की बात है। हम द न्यूज़ में इंटर्निंग गए थे। वो हमारा डरे डरे हम जैसे जाते हैं ना बंदा के सीढ़ियों से 3 बार वापस आना कि ऊपर जाऊं तो क्या जाऊं। वो अखबार के नाम सामने आते थे, मोहम्मद मालिक साहब एडिटर बैठे होते थे, हम किधर जाएं यार। तो वो कलासरा साहब का नाम छपता था, बड़े बड़े लोगों का। हमने कहा यार ऊपर क्या पता वो ना बैठे हों, हम किधर जाएँ। तो हम डर के ना 3 बार सीढ़ियों से मैं ऊपर नीचे मैं खुद को ना कन्विंस कर रहा था कि यार अभी मिड टर्म्स चल रहे हैं, अभी तो तेरा सेकंड सेमेस्टर है, अभी क्या ज़रूरत पड़ी है, बाद में डिग्री की देखा जाएगा, देख फलां भी नहीं कर रहा। तो खुद से जंग ना सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रही। तो इतनी देर में इत्तेफाक से उन्होंने चूँकि कॉल किया हुआ था, ऊपर से एक बंदे ने आए, वो हम 3-4 थे, उसने पहला नाम ही कम वक्त ने मेरा लिया तो जैसे कोई फांसी घाट की तरफ जाता होगा ना, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो कदम मेरे, उनको समझ नहीं चल रही थी कि आगे जाना है पीछे आना है। भारी कदम हो गए। और आमतौर पर भारी कदम किन के होते हैं तो खैर उस दिन किसी ताकत ने मुझे वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़वा दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं चढ़ गया, क्योंकि जो उस वक्त नहीं चढ़े और जिन्होंने दूसरी राय को अपनाया कि अभी हमें बाद में देखना चाहिए, तो फिर बाद में नहीं आ सके। पीछे वो बेचारों की अपनी अपनी राय है, बस अल्लाह ने जो करवाना होता है वो कर। लेकिन आपको असल वाक़या ये नहीं है। असल वाक़या ये है कि इंटर्नशिप हमारी कंप्लीट हुई, हमें उसी के साथ जुड़े एक और इदारे में उन्होंने वो फीचर राइटिंग के लिए बिठा दिया। तो क्लाइमेट चेंज हमें पहली बीट दी गई। अब क्लाइमेट चेंज हमें पता नहीं था। तो हमारे एक दोस्त हैं यासिर लियास साहब, तो वाक़या असल में उनका है तो हुआ ये कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जर्मनी में हो रही थी। तो जो हमारे एडिटर साहब थे ना, उन्होंने आके कहा कि यासिर आप तैयारी कर लें, आप ये कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं। यासिर लियास साहब कुछ खुशी कुछ जज्बात उसके साथ मैं तो गया जर्मनी करियर के आगाज से ही। और वो जो जैसे 3 इडियट में आपने कहा ना कि दोस्त फेल हो तो दुख होता है और फर्स्ट है तो ज़्यादा दुख होता है, फिर रहे थे। तो मैंने कहा यार स्टोरीज मैं भी कर रहा हूँ, जर्मनी ये जा रहा है अकेला तो ये क्या है। तो यासिर ने कहा, उठ के खड़ा हो गए, ठीक है सर ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ आपको 2 स्क्रीन लगा देंगे, उस पर लाइव फीड आएगी, आपने उसको मॉनिटर करना है और आपने पूरी इस कॉन्फ्रेंस पे नज़र रख के डेली इसकी सारे अरमान स्टोरीज। तो वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर यासिर साहब का जर्मनी का जो टूर वो पोस्टपोन हुआ, कंप्लीट हो गया, बल्कि पोस्टपोन हुआ और वो आज तक वापस हो नहीं सका। पासपोर्ट में मोहर लगना अभी बाकी है, यासिर साहब के भी और मेरे भी। तो पासपोर्ट हमारे एक्सपायर होते रहते हैं। अच्छा सुहेल साहब, आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ का केस था और एक दफ़ा हुआ ये था जी, उस दिन रेंजर लगी हुई थी, तो खैर बाहर रोक लिया गया। आपको याद होगा वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल थे, वो भी बाहर खड़े हुए थे। तो उस दिन का ये वाक़या है। तो हम भी बाहर बैठे हुए थे, तो अचानक हमारा भी वो इनकलाबीपन अंदर से जाग पड़ा जी कि ये सहाफ़त पे भी हमला हो गया, क्योंकि हमें भी रोक दिया गया था। हमने कहा जी ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, और हमने नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक से एक हमारे दोस्त हैं जी, उन्होंने वो गेट पे चढ़ गए, नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नहीं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो इसको ऑन करते हैं। नईम असगर साहब, वो अपने वाक़यात ख़ुद बहुत मज़े से सुनाते हैं। काश वो हमारे पास मौजूद होते तो खुद आपको सुना देते। तो नईम असगर साहब गेट पे असल में बस वो एक पूरा मजमा लगा हुआ था। सबसे पहले तो नईम असगर साहब ने रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की
उन्होंने एक रजिस्ट्रार का नाम उन्हें याद था, उन्होंने उसका नाम लेकर नारे लगवाने शुरू कर दिए और चोर कुछ चोर के नारे लगाए। चोर के नारे भी लगवाए। आधा घंटा गुजर गया। साथ जुडिशल कम्प्लेक्स के किसी एम्प्लाई ने उनके कान में आके कहा कि वो रजिस्ट्रार साहब रिटायर हो चुके हैं पिछले साल, तो आप मेहरबानी करें उनके खिलाफ नारे ना लगाएं। वहाँ से खैर वो थोड़े से पसपा हुए तो उन्होंने कहा कि मज़ीद आप चढ़ाई करनी चाहिए। तो एक और हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने पहले नारा लगाया कि दोस्तों हम आगे बढ़ें तो क्या आप साथ हैं? सब ने कहा साथ हैं, जमहूरियत की खातिर साथ हैं। आप डंडे खाओगे खाएंगे, गोली खाओगे खाएंगे। अब उन्हें अंदर नज़र आ रहे थे पुलिस एहलकार खड़े, तो पहले वो गेट पर चढ़े और साथ नहीं मस्कर भी चढ़ गए और साथ इनका बीपर आया हुआ, फ़ोन पे ऑफिस ने लाइव लिया हुआ कि आप बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब वो सूरत हाल भी बता रहे और गेट पे जैसे चढ़े अंदर उन्होंने देखा कि रेंजर्स वालों ने गन सीधी कर ली। अब वहाँ से पीछे जो मजमा था इनको कहे कि अंदर जाएं, वो गुलाबी, और अंदर से उन्होंने गन उठाई। रेंजर थी और आगे जाने जोगे नहीं थे। अब जो करना था शेर ने करना था, ये तो बंद गली में थे। तो ऊपर से लाइन पे आया हुआ, इनको लाइन पे लिया हुआ कि जी आप सुनाएं हमें क्या हो रहा है वहाँ पर। पीछे से सारे कैमराज ने देखा कि यहाँ मूवमेंट हो रही है तो इनको फोकस कर लिया कि गेट के ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। अब नईम असगर साहब अपने ही टीवी पे इनकी बैक लाइव आ रही है, फुल विंडो कट हुई हुई है, और ख़ुद इनको उन्होंने लाइन पे लिया हुआ और इनसे सवाल पूछ रहे हैं एंकर के नईम बताइए ये गेट पे कौन लोग चढ़े हुए हैं। तो अब नईम साहब अंदर रेंजर को इशारा भी कर रहे हैं कि अभी आपने गोली नहीं मारनी। पीछे आने के नहीं, के पीछे से बाहर पूरा मजमा था जो उन्हें कह रहा था कि आप वो छलांग एक हमने पढ़ी थी ना उर्दू में, तो वो छलांग उनसे ज़बरदस्ती लगवाई जानी थी। अब वो ना आगे के ना पीछे के और ऊपर से लाइन पे बताना भी है कि गेट पे कौन चढ़े हुए हैं। तो उनको जब कहा गया कि ये गेट पे कौन है नईम असगर, उन्होंने कहा जी कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं जी ये सिविलियन गेट पे ऊपर चढ़े हुए। तो उससे उनका नाम सिविलियन पड़ गया और ये बड़े अरसे तक फिर आप भी लोग उनको ये कहते हैं। आपने तो आज़म खान साहब की जो किताब है उसमें उनका वाक़या ये लिखा भी गया है, अब ये तारीख़ का हिस्सा बन गया ये वाक़या कि वो कैसे उन्होंने सिविलियन कह के अपने आप को ज़ाहिर किया। ऐसे ही है। तो इस तरह और भी बड़े जी वाक़यात हैं। एक उन्हीं के रिलेटेड वाक़या इलेक्शन के दौरान हुआ था। वो एक ख़बर लेके आए शायद ख़ाकान अब्बासी की गालबन, तो वो इलेक्शन उनके को नॉमिनेशन पेपर थे वो डिसमिस हो गए थे या कुछ एतराज़ लगा था उस पर, उन्होंने ख़बर दी। और साथ ही एक जियो की रिपोर्टर्स भी बैठी हुई थी आमना, वो साथ और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने ख़बर दे दी उनको। तो बाद में पता ये चला कि जी वो ख़बर जो है ना बाउंस हो गई। वो जियो की रिपोर्टर को उनको फ़ोन आया ऑफिस से, यार ये आपने ख़बर दी है वो तो इस पर तरदीद आ रही है, तो आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा अच्छा मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। उन्होंने जाकर उसी अपने रिपोर्टर से पूछा, उसने कहा यार वो जो तुमने ख़बर दी है उसका क्या बना? तो उसने कहा वो गलत है। उसने आगे से फ़ौरन उसे कहता है ओके सॉरी मैं भी चेंज करवा देता हूँ। और दूसरी तरफ मैं वहाँ पे मौजूद था, दूसरी तरफ खबर चल चुकी थी अब जियो की और वो बड़ी बन चुकी थी कि एतराज़ात लग गए हैं। लेकिन नईम साहब ने बड़ी उससे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ओह सॉरी मैं चेंज करवा देता हूँ। आपने चल उन्होंने चेंज करवा दी, उनकी अभी चली नहीं हुई थी और दूसरी तरफ चल चुकी हुई थी। लेकिन खैर ये हो जाता है, ये किसी के साथ भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है। सुहेल आपको याद होगा कि एक दफ़ा मियाँ साहब जब निकले थे हेयरिंग के बाद, तो वेरी फर्स्ट हियरिंग आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जब वो कैमरा मैन एक पहुंच गए थे। हाँ पहली हियरिंग थी ना, नैब कोर्ट में पहली हियरिंग थी। मियाँ साहब आए तो ये आप जो है ना साफ़ी मोबाइल पे मीडिया से गुफ्तगू करवा लेते हैं। मियाँ साहब अभी प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर के आए थे, वो तो मीडिया टॉक नहीं करते थे, मोबाइल टॉक तो दूर की बात है। तो मियाँ साहब जैसे ही अदालत पेशी भुगत के बाहर निकलने लगे तो एक कैमरा मैन थे हमारे, वो अंगूठियाँ वगैरह काफ़ी पहनते हैं, वो पूरे हाथों में रिंग पहनते हैं। तो मियाँ साहब के सामने उन्होंने जाके तो कैमरा यूँ आगे कर दिया, अंगूठियों से भरा, और उन्हें कहते हैं बिस्मिल्लाह सर। अब मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि ये कोई शख्स मुझे कोई दम दरूद करने आया है इतनी अंगूठियों वाला, किस चीज़ की बिस्मिल्लाह करवा रहा है। अब वो कैमरा मैन की आदत है कि वो जब बात शुरू करवानी हो ना तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। तो वो बार बार उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह सर, वो कहें जी, अंगूठियाँ देखी जाएँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो कहें आपने मुझसे कोई बात करनी है? जी जी सर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मियाँ साहब ने इधर उधर कोई मदद तलब निगाहों से देखा, आसिफ किरमानी साहब दीगर लोगों से। अब मैं थोड़ा सा फासले पे खड़ा था, मुझे सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मियाँ साहब के साथ जो गार्ड्स आते थे वो तो देख पूछते बाद में मारते पहले थे। हाँ, उन्होंने पहले दिन हमारे एक साथी के साथ वो कर भी दिया था। तो
मैं भागा, मैंने कहा ये कोई सवाल कर रहे हैं। मैंने जाके मैंने कहा मियाँ साहब पहली पेशीदी किया गया, उस पर उन्होंने बात करना शुरू की, बाकी मोबाइल। तब मियाँ साहब को वो थोड़ा सा वो हुआ कि ये लोग मोबाइल पे मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो थोड़े से लम्हात थे, वो मियाँ साहब पहले ही परेशान थे कि ये मैं किधर आया हूँ। ऊपर से वो अंगूठियाँ देखी थी और बार बार पूछे आपने मुझसे कोई बात करनी है? जी जी सर बिस्मिल्लाह। तो वो बिस्मिल्लाह सर फिर चलता रहा हमारे साथ, एक कंटिन्यूटी रही। अच्छा लास्टली जी हमारा क्योंकि ड्यूरेशन हो गया ज़्यादा, तो कुछ छोटा सा और को वाक़या आपके ज़हन में आ रहा हो? वाक़या तो ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब देखें कि वो बबल खाते हुए एक दो बार इनके लीडर्स अंदर आ जाते थे और सामने खड़े बबल खा रहे, उनको फिर वो वाक़या सुनाते थे। जज साहब जो अरशद मलिक साहब, वो थोड़ा सा वो चेज़ा लिया करते थे जब उनको मौका मिले ना लाइट होने का। तो ऐसे ही एक इनके लीगी रहनुमा सामने खड़े बबल चबा रहे और बातें कर रहे, तो वो उधर मुड़ के तो उन्होंने दूसरी तरफ मुड़ के वाक़या सुनाया जी कि वो पिछले दिन वो एक अदालत में बंदा बबल खा रहा था, तो उसको उन्होंने अरेस्ट करवा दिया था। तो हमने देखा कि वो जो लीगी रहनुमा थे, मैं अब नाम नहीं ले रहा, उन्होंने ना सिर्फ बबल खाना रोकी बल्कि उसको निकल गए। ओह माय गॉड। तो जैसे उनके मुंह में थी ही नहीं। तो इस तरह के वाक़यात भी होते रहे हैं वहाँ पर, और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता था। फिर वो आपको याद है वो लाइव था वाला सीन भी था, एक मोबाइल पे लाइव जाते हैं तो वो यार वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेस्ट करवा रहे थे और उन्होंने अपने हेड ऑफिस के साथ, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने उस मोबाइल को लिंक करवाया हुआ और वो टेस्ट करवा रहे कि ये देखें सामने ये लड़का खड़ा है, ये बड़ा नौजवान लड़का खड़ा है, इसको देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ट्राई दे रहे थे वो। तो वो लड़का जो था वो आगे शरारती था, मतलब यासिर मलिक था। तो उसने कुछ ऐसी बात कर दी कि जो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब गाली देगी उसने। तो जो दोस्त वो कर रहे थे उनका फिर वो देखने वाला एक्शन था कि वो लाइव था, लाइव जैसे वो बॉलर को छक्का नहीं पड़ जाता वो सर पकड़ के दोनों बैठ गए, वो लाइव था। और वो वाकई बड़ा मज़े का था। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा सेशन जो सवेर रशीद के साथ हमने रखा हुआ था। हमने थोड़ा लाइट सी स्टोरीज आपके साथ शेयर की जो रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो यकीनन आपको हमारा जो वीलॉग है पसंद आया होगा। तो बहुत खुशियाँ मनाएं ईद में, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और साथ मास्क लाजमी पहने, क्योंकि हम तो इधर बैठे हुए थे तो मास्क नहीं पहना हुआ था। मगर यह है कि मास्क ज़रूर पहने और साथ ही साथ अवॉइड करें बाहर निकलना। तो मुझे और सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।